नमस्कार दोस्तों, गॉड इज ट्रू में आप सबका स्वागत है। आज हम हरियाली अमावस्या या सोमवती अमावस्या के बारे में जानेंगे कि हरियाली या सोमवती अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, हरियाली अमावस्या पर भी कौन कौन से 3 शुभ संयोग बन रहे हैं तथा हरियाली अमावस्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसका कथा क्या है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। हिंदू धर्म में सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा का विधान है। इस दिन सुहागन महिलाएं श्रृंगार का सामान बांटती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि 16 जुलाई को रात 10:08 पर प्रारंभ होगी और 18 जुलाई को सुबह 12:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण हरियाली अमावस्या 17 जुलाई 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या के दिन सोमवार होने के कारण सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही सावन का दूसरा सोमवार भी है। हरियाली अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग 18 जुलाई को 5:11 से 5:35 तक रहेगा। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या के दिन श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उत्तम माना गया है। काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने के लिए भी अमावस्या का दिन शुभ होता है। अमावस्या को अमावस्या अमावसी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन माह भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन माह अमावस्या पर भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह की अमावस्या 17 जुलाई को है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। हरियाली अमावस्या सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है तो जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है।
तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई ही है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आ जाओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुएं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी, उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया
और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापिस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वो हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टिक्का में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दी और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं दिया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं दिया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या।